जय श्री गणेश। अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। 2022 में यह व्रत 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है तो धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती है कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्त को धन धान्य से भरपूर करती हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विन नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस महीने का नाम अश्विन पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें से ये सबसे पहला है और अश्विन नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत में नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखिएगा। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मन सो जाता है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश यानी औषधियों का स्वामी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधा में तेज पृथ्वी पर गिरता है उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई और जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोगी होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला से संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है यह पूर्णिमा। इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वो इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागते हैं उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आदिदेव महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। गौरवर्ण आकर्षक सुंदर कार्तिकेय की पूजा कुंवारी लड़कियां उनके जैसा पति पाने के लिए करती हैं।
शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है और इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। साहूकार की एक कन्या धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया, परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने लगी, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान करके अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौ दुग्ध यानी गाय दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा को आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें। सबको उसका प्रसाद दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुनानी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं, पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल को रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।